बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, आपके पास थे 10 सिलेक्टेड हमारे मिक्सर्स हैं जो यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें साइन हुए थे। हमने उनको 10 जो है उन्होंने कहा था आप सिलेक्ट कर लें, तो हमने 10 को सिलेक्शन की हुई थी, जिसमें 5 सॉल्युबल कैटेगरी के हैं और 5 जो है वो इनसॉल्युबल कैटेगरी के हैं। ठीक हो गया। तो एक तो आपके साथ डिस्कस हो गया आपका रूटीन का मेथड, कि आपने पूरी स्कीम को लेके कैसे चलना है और कैसे आपने इन रेडिकल्स को फाइंड करना है। ठीक हो गया। दूसरा तरीका जो आपके पास है, एक शॉर्ट मेथड ना, कि आप 2-3 डायरेक्शन में जल्द से जल्द आप इस चीज का पता चला सकें कि आपको जो मिक्सर दिया गया है इन 10 में से वो कौन सा मिक्सर है। ठीक होगा। उसके लिए ये शॉर्ट मेथड एक डेवलप किया हुआ है। एक इससे पहले भी मैंने वीडियो आपसे शेयर की थी, उसमें भी एक शॉर्ट तरीका आपको बताने की कोशिश की गई है कि आपने मिक्सर को देख के कैसे और टेस्ट करते जाएंगे और कैसे अंदाजा लगाते जाएंगे, लेकिन वो एक स्कीम के थ्रू आप चल रहे थे। ये थोड़ा सा उससे और शॉर्ट किया है, सिंपलीफाई किया है, ताकि आपके लिए और ज्यादा इजी हो जाए मिक्सर का पता चलाना। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें आप क्या करते हैं कि पहले आपने इसमें ये रिएक्शन में या ये पांच वाटर इंसॉल्युबल कैटेगरी है। ठीक हो गया। जैसे जिंक कार्बोनेट इंसॉल्युबल है। अब ये दो साल्ट तो हैं तो सॉल्युबल ना, लेकिन जब ये दोनों मिक्सर आप पानी में डालते हैं ना तो बेरियम सल्फेट बनता है जो इंसॉल्युबल है। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी ये लेड एसीटेट और सोडियम क्लोराइड वैसे तो सॉल्युबल है, लेकिन लेड एसीटेट की ये है खासियत ना कि वो हाइड्रोलिसिस के थ्रू पानी में हल होता है, तो लेड हाइड्रोक्साइड बना देता है, वाइट 50 उसकी हमें मिलना शुरू, इसलिए इसको भी इस इनसॉल्युबल कैटेगरी में रख लिया। इस तरह ये दोनों भी सॉल्युबल थे, लेकिन लेड एसिटेट की वजह से इसमें भी लेड एसिटेट की वजह से इसको इंसॉल्युबल कैटेगरी में रखा हुआ है। ये सारे वाटर सॉल्युबल कैटेगरीज हैं। ये अलग अलग भी सॉल्युबल हैं और इनकी आयन इंटरचेंज भी हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता, वो सॉल्युबल कैटेगरी में ही रहते हैं। ठीक होगा। तो ये ए से ई तक जो है वो इनसॉल्युबल है और एफ से लेके जे तक जो है वो सॉल्युबल कैटेगरी है। तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं वाटर इनसॉल्युबल कैटेगरी का ये चार्ट है कि आपने क्या करना है। पहले स्टेप पे वाटर ऐड करना है और पानी में अब देखना है वो मिक्सर हल हुआ है कि नहीं हुआ। अब ये चूंकि है हम इंसॉल्युबल कैटेगरी की बात कर रहे हैं तो वो हल नहीं होगा। अगर हल नहीं हुआ तो आपको पता चल जाएगा कि ये मेरा ए से लेके ई तक जो है ना इनसॉल्युबल जो 5 मिक्सर हैं उनमें से कोई एक मौजूद है। ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि मिक्सर को लेके डायरेक्ट मिक्सर को लेके उसमें डाइल्यूट HCl ऐड करना। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे चूंकि जिंक कार्बोनेट आपका है तो कार्बोनेट का सोल्यूशन में वो हल तो नहीं हुआ ना, वहां भी एसिड डालेंगे तो फर्विसेंस हो जाएगी। इसके लिए आप ये कर सकते हैं, मिक्सर भी ले सकते हैं और वो जो ऊपर अभी पानी डाला था आपने और वो इनसॉल्युबल कैटेगरी बनी थी उसी के अंदर ही आप डाइल्यूट HCl ऐड कर दें, तो CO2 की फर्विसेंस बबलिंग के साथ वो शुरू हो जाएगी। अगर हो जाए तो इसका मतलब आपका मिक्सर जो है वो जिंक कार्बोनेट प्लस MgSO4 वाला है, और अगर वो ना हो तो इसका मतलब ये मिक्सर आपका वो ए वाला मिक्सर नहीं है। ठीक हो गया। अब आप अगले जो 4 रह गए ना, B C D और E, उन चारों को चेक करेंगे। फिर आपने दूसरे नंबर पे स्टेप 3 पे क्या करना है कि मिक्सर लेके डायरेक्ट मिक्सर लेके उसमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है। ठीक हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे तो अब आपने लिखना है उसमें से HCl गैस जो है ना वो आपकी निकलेगी वाइट फ्यूम्स के साथ ना। जब आप वाइट फ्यूम्स पैदा होंगे जब आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड का राड डिप करके टेस्ट ट्यूब के मुंह के पास लाएंगे तो वाइट फ्यूम्स जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। तो अगर HCl गैस पैदा इस तरह होती है और वाइट फ्यूम्स जनरेट होते हैं तो फिर वो ये क्लोराइड वाले दो हैं, एक ये बेरियम क्लोराइड वाला और एक सोडियम क्लोराइड वाला, इन दोनों में क्लोराइड में से HCl गैस निकल रही है ना, तो बी हो सकता है या सी हो सकता है। ठीक है। और अगर HCl गैस नहीं निकलती और वाइट फ्यूम्स भी पैदा नहीं होते, इसका मतलब फिर डी और ई जो बाकी दो रह गए उनमें दोनों में से कोई होगा। ठीक है। सपोज करें वाइट फ्यूम्स पैदा हो गए हैं तो अब आपने फ्लेम टेस्ट कर लेना है। फ्लेम टेस्ट में आप क्या करना है कि 60 लेके ना डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर आप फेंकेंगे तो आपके पास जो है वो एप्पल ग्रीन जो है फ्लेम बनना शुरू हो जाएगा बेरियम की वजह से। तो इसका मतलब आपका जो मिक्सर है वो बेरियम वाला यानी बी वाला एल्यूमिनियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड है। और अगर येलो नहीं बनता तो फिर वो दूसरे वाला है, आप उसको फ्लेम में डालेंगे तो गोल्डन येलो फ्लेम बनना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसमें ये भी है, ये गोल्डन येलो फ्लेम जो है ना उसके साथ ये इशू है कि वो फ्लेम उमन पहले ही येलो कलर का होता है। ठीक हो गया। तो आप जो है ना वो गोल्डन येलो और येलो में इतना फर्क नहीं कर पाते ना, तो इसको हम एक और तरीके से भी चेक कर सकते हैं। आप इसके साथ ना
एसीटेट आयन का कंफर्मेटरी टेस्ट जो है ना वो पाम टेस्ट की शक्ल में वो कर लें। देखो, पाम टेस्ट की फॉर्म में वो कर लें। पाम टेस्ट का फायदा ये होगा कि आपको एसीटेट का अंदाजा हो जाएगा, तो आपको ये पता चल जाएगा कि मेरा जो है वो सी कैटेगरी है। ठीक हो गया। अब मैं इसको पाम टेस्ट को यहाँ लिख देता हूँ ताकि वो आपके लिए उसको आसानी हो परफॉर्म करने के लिए। ठीक हो गया। ये मिक्सर है, लिया आपने मिक्स। अच्छा, आपने पाम टेस्ट क्या होता है कि मिक्सर आपने लेना है पाम के ऊपर ना, हथेली के ऊपर। ठीक हो, हथेली के ऊपर जब आप मिक्सर ले लेंगे, उसमें आपने फिर ऐड करना है ऑक्सालिक एसिड सॉलिड। ठीक है, ऑक्सालिक एसिड सॉलिड थोड़ा सा ऐड करेंगे, प्लस 2-3 ड्रॉप्स आप उसमें वाटर ऐड करेंगे। ड्रॉप्स वाटर, प्लस आप उसको रब करेंगे अंगूठे से या उंगली से, आप रब करेंगे। और रब करने के बाद फिर आप उसको स्मेल करें उसकी। ठीक है, स्मेल करेंगे, चेक करेंगे, आपको जो है वो विनीगर स्मेल। विनीगर स्मेल आएगी, वो किस वजह से है? वो एसिटिक एसिड के जो वेपर्स निकल रहे हैं, इन वेपर्स की वजह से होगी। ठीक है, तो ये इसका एसिटेट आयन का आप कंफर्मेटरी टेस्ट जो है वो कर सकते हैं। इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि गोल्डन येलो फ्लेम से अगर पता चल जाए तो बेस्ट है, नहीं तो ये पाम टेस्ट करके आप बड़ी आसानी से इसका पता चला सकते हैं एसिटेट वाले को। ठीक हो गई। अच्छा, ये तो हो गया बी और सी में से हमें पता चल गया। और अगर वो ये वाइट फ्यूम्स नहीं बने थे तो बी सी तो गायब हो गए, फिर डी और ई रह गए। डी और ई को भी इसी तरह फ्लेम टेस्ट से आप चेक कर सकते हैं कि जो डी वाला है उसमें हमारे पास बेरियम है, वो आपका बेरियम जो है वो एप्पल ग्रीन फ्लेम जो है उसका आ जाएगा। प्लस उसमें नाइट्रेट आयन जो है उसको भी आप बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं कि आप मिक्सर लें, उसमें कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डालें, फिर कुछ फिल्टर पेपर के टुकड़े डाल के उसको हीट करें। हीट करेंगे तो रेडिश ब्राउन NO2 गैस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी, जो टेस्ट ट्यूब आपको रेडिश ब्राउन होते नजर आना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो नाइट्रेट आयन का ये टेस्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, इसमें ये चीज है। अच्छा, दूसरे नंबर पे, और जो ये डी के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट हो गया। अगर डी नहीं आया, एप्पल ग्रीन फ्लेम नहीं आया, वैसे तो ये बड़ी इजीली नजर आ जाता है ना ग्रीन फ्लेम, और वो नहीं है तो नाइट्रेट टेस्ट कर लें। अगर ये भी नहीं होता तो फिर इसके जो है ना लेड एसीटेट और सोडियम सल्फेट वाला हो जाएगा, वो गोल्डन येलो फ्लेम से कंफर्म हो सकता है। और अब उसमें हम कंफर्मेटरी टेस्ट अगर आप करना चाहें तो आप फर्दर कर सकते हैं, भी वो तो है नहीं, तो यही वाला ई वाला है, ई में एसीटेट है, तो आप वो उसको फिर पाम टेस्ट करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वाकई ये मेरे पास ना लेड एसिटेट सोडियम बेरियम नाइट्रेट नहीं, बल्कि लेड एसिटेट सोडियम सल्फेट वाला मिक्सचर है। ठीक होगा, तो इस तरह ये 5 इनसॉल्युबल हम आसानी से उनका पता चला सकते हैं। और अगर इसी तरह हो 5 सॉल्युबल वाली कैटेगरी को आप देखें, ठीक है, तो उसमें फिर हम क्या करेंगे, पानी जब आप ऐड करेंगे तो वो हल हो जाएगा, तो फिर आप कहेंगे कि ये 5 सॉल्युबल वाली कैटेगरी F से लेके J तक वालों में से। उसमें फिर आप पहले मिक्सर लेके उसमें डाइल्यूट HCl डालें, मिक्सर लेके डालना है। और आपने चेक करना है कि जो टेस्ट ट्यूब है उसके नीचे जो वो उसका सोल्यूशन से बना हुआ है वो येलो येलो से उसके कंटेंट्स हो जाते हैं कि नहीं होते। अगर हो जाते हैं तो फिर ये सोडियम थायोसल्फेट और KBr वाला मिक्सचर है। और इसका फायदा यानी सोडियम थायोसल्फेट वाला आपका ओके हो गया मिक्सर, अब आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है। और अगर ये येलो कंटेंट्स नहीं बनते तो इसका मतलब है कि ये वाला सोडियम थायोसल्फेट नहीं है। हाँ, इसको मजीद आप थायोसल्फेट और ब्रोमाइड को मजीद कंफर्मेटरी टेस्ट एक करके भी चेक कर सकते हैं, सिल्वर नाइट्रेट के साथ या लेड नाइट्रेट या लेड एसीटेट, जो तीनों में से। अमूमन सिल्वर नाइट्रेट महंगा होता है, वो नहीं दिया जाता लैब में, लेड नाइट्रेट यूज हो जाता है, या लेड एसीटेट अक्सर पड़ा होता है, उसको आप यूज कर सकते हैं। तो लेड ब्रोमाइड की या लेड थायोसल्फाइड की वाइट या पेल येलो पिप्टी जो है वो बन जाएगी। ठीक हो गया, तो उससे आपको पता चल जाएगा ब्रोमाइड की असल में पेल येलो है और लेड थायोसल्फाइड की वाइट पिप्टी होती है।
तो वाइट और पेल येलो यानी मिक्स होके आएंगी, तो दोनों ही वहां पे मौजूद है, तो इससे भी आपको थायोसल्फेट का कंफर्म हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता, कंटेंट्स भी नहीं आए और ये भी नहीं है, तो इसका मतलब येलो आप कंटेंट्स नहीं है, तो ये वाला मिक्सचर आपका नहीं है। अब बाकी चार में से आप कंफर्म कर लें। उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, पहले आपने बेरियम क्लोराइड ले लेना मिक्सर का सोल्यूशन लेके, क्योंकि ये सॉल्युबल कैटेगरी है, सोल्यूशन तो बना लिया आपने। तो बेरियम क्लोराइड डालेंगे, तो अगर वाइट प्यूरिटी नहीं आती, तो फिर पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड वाला मिक्सचर आपका आ गया, वो कंफर्म हो जाएगा। अगर मजीद करना चाहें तो पोटेशियम का कंफर्मेटी टेस्ट कर लें, H2SO4 उसके अंदर डालेंगे तो वाइट प्यूरिटी आपकी बन जाएगी पोटेशियम सल्फेट की, तो ये पोटेशियम को कंफर्म कर देगा। दूसरे नंबर पे अगर वाइट प्यूरिटी बन जाती है, तो फिर बाकी तीनों उसमें आ जाएंगे, बाकी तीनों H, I और J जो है ना, क्योंकि H में भी सल्फेट है तो बेरियम के साथ ये सल्फेट बना देता है, I में भी सल्फेट है बेरियम के साथ बना देता है, J में भी सल्फेट है तो वो बेरियम क्लोराइड के साथ बेरियम सल्फेट बना के तीनों वाइट प्यूरिटी बना देते हैं। तो वाइट प्यूरिटी ना आना G बता दे रहा है, और आ जाना फिर H, I और J हो गए। अब इन तीनों में कैसे फर्क करें, उसके लिए आप पहले मिक्सर सोल्यूशन लेके उसमें डालेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में डालेंगे, ज्यादा सारी, ठीक हो गया। तो अगर पीपीटी नहीं बनती, ठीक हो गया, तो फिर वो सोडियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट है, ठीक हो गया, सोडियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट का वाला मिक्सचर है। और अगर वाइट फिफ्टी बन जाती है, तो फिर I और J वाला। वाइट फिफ्टी क्यों है, हाइड्रोक्साइड की वजह से ना, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड भी वाइट फिफ्टी देता है, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड भी वाइट फिफ्टी देता है, तो वो इन दोनों में है, ये दोनों वाइट फिफ्टी बना देंगे। इन दोनों में से कोई भी हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड वाइट फिफ्टी नहीं देते, तो इसमें आपको फिफ्टी नहीं मिलेगी। मजीद कंफर्म करना चाहें तो आप यहाँ पे अमोनियम का कंफर्मेटरी टेस्ट कर लें, ठीक हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल के हीट करें, अमोनिया गैस निकलेगी जो HCl के रॉड जो है ना वाइट फ्यूम्स पैदा कर देगी। या आप उसके साथ उसका नाइट्रेट आयन का कंफर्मेटरी टेस्ट भी यहाँ कर सकते हैं, वो भी बड़ी इजीली, जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, रेडिश ब्राउन NO2 गैस बनती है, तो यही वाला टेस्ट आप इसको भी वहां पे रख लें। तो आप नाइट्रेट अमोनियम का कर लें या नाइट्रेट आयन का कंफर्मेटरी टेस्ट कर लें, इससे आपको ये वाला H वाला मिक्सचर जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक हो गई। उसके बाद अगर H नहीं है, तो फिर आप I और J की तरफ चले जाएंगे। अच्छा, I और J को कैसे वेरीफाई करेंगे, अब आपने डालना है मिक्सर सोल्यूशन लेके उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में डालना। अब होता यह कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनती तो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन एक्सेस की वजह से वो सोडियम एल्यूमिनेट बनने की वजह से वो हल हो जाती है, फिफ्टी गायब हो जाएगी, ठीक है। वाइट फिफ्टी बनेगी, लेकिन अगर शुरू में बन गई तो, लेकिन सॉल्युबल इन एक्सेस या नो फिफ्टी ड्यू टू डिसोल्यूशन, या आपको फिफ्टी नजर ही ना आए, शुरू में नजर आए बाद में डालने से वो गायब हो जाए, या वो जैसे आपने डाला एक्सेस में डल गया, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन था, इसमें से वो फिफ्टी बनी नहीं, नजर ही ना आई, तो वो एल्यूमिनियम वाली कैटेगरी होगी। और अगर वाइट पिप्टी आपकी बन जाती है और वो एक्सेस में हल भी नहीं होती, तो वो फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की पिप्टी है, तो उससे आपको मिक्सर जो है वो J वाला क्लियर हो जाएगा, ठीक होगा। तो इस तरह यानी ये आपके जो मिक्सचर हैं उसको आप क्लियर कर सकते हैं कि इनमें से कौन कौन से हमारे पांचों में से मौजूद है, ठीक हो गया। ये मैंने बनाया जी टेबल की फॉर्म में, आप टेबल को अच्छी तरह इसको देख लें, यहाँ से इसको तैयार कर लें। और अगर ये टेबल वाला आपको ना लगे, इसमें मतलब मुश्किल हो रही है, वैसे तो इजी है, तो इसी से याद कर लें, नहीं तो इसी को ये चार्ट की फॉर्म में भी बनाया है। चार्ट भी अगर मैं आप हल्का सा बता दूं, अगर इसको आप करना चाहें कि मैंने पानी डाला, या इनसॉल्युबल पे चला गया या सॉल्युबल पे चला गया। इनसॉल्युबल में मैंने पहले HCl डाला था, डाइल्यूट HCl डाला था मिक्सर के अंदर, ठीक हो गया। तो CO2 हुई तो जिंक कार्बोनेट वाला मिक्सर, ना हुई तो बाकी चार। फिर उसमें H2SO4 डाला कंसनट्रेटेड, और गैस जो निकली उसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड के राड से चेक किया, तो वाइट फ्यूम्स पैदा हो गए तो BC, ना हुए तो BE, ठीक है। फिर उसमें फ्लेम टेस्ट किया, एप्पल ग्रीन है तो बेरियम वाला, गोल्डन येलो है तो वो दूसरा सोडियम वाला आ गया। और वाइट फ्यूम्स नहीं थे तो फिर फ्लेम टेस्ट कर लिया, एप्पल ग्रीन है तो बेरियम वाला, नहीं है तो सोडियम वाला, ठीक हो गए। इसी तरह जब सॉल्युबल कैटेगरी में पहुंचे तो मिक्सर में डाइल्यूट HCl डाला, येलो कंटेंट्स और टेस्ट ट्यूब नजर आ गए तो फिर F सोडियम थायोसल्फेट वाला मिक्सर, और अगर ना आए तो फिर बाकी चार। उनमें बेरियम क्लोराइड डाला, वाइट ब्यूटी नहीं आई तो फिर ये पोटेशियम नाइट्रेट वाला मिक्सर, और अगर आ गई तो बाकी तीनों,
फिर उसमें मिक्सर सोल्यूशन लेके एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला, 50 नहीं आई तो ये सोडियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट वाला मिक्सर, अगर आ गई तो बाकी दोनों उसी, फिर मिक्सर सोल्यूशन लेके उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में डाला, तो वो अगर 50 आपकी आ गई है तो मैग्नीशियम नहीं आई है तो फिर वो एल्यूमिनियम। ठीक है, इस तरह आप इसको चेक, ये चार्ट को भी सामने रख के, अगर ये इससे याद करना आसान है इसको कर लें, ये टेबल इसी को ही मैंने ये ब्लैक फॉर्म में शो किया ताकि जब आप प्रिंट लें इस फाइल का तो वो प्रिंट में आपकी ये अच्छा आ जाए कलर में। अच्छा, ये बात तो हो गई आपके मिक्सर का, मैंने पता चला लिया शॉर्ट तरीके से ना। अब अगली बात है कि एग्जामिनर मुझे कहता है कि भाई आप ना इसका बना के दें, वो करके दें कंफर्मेटरी टेस्ट, जो रेडिकल है ना उनको सेपरेट करें और कंफर्मेटरी टेस्ट भी करें। ठीक हो गया। तो एक तो स्कीम के थ्रू आपने या पढ़ा, आपने डिस्कस भी कर लिया, एक तो उसके थ्रू आप कर सकते हैं। दूसरा शॉर्ट तरीका कि जब मुझे पता चल गया कि मेरा मिक्सर जो है वो जिंक कार्बोनेट और MgSO4 वाला है, तो मैंने अब जिंक और मैग्नीशियम का टेस्ट करना है। इस रेडिकल का तो आपको पता है उसमें सेपरेशन की जरूरत नहीं है, वो हम डायरेक्ट ही टेस्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया, यानी एक दफा आप डाइल्यूट उसके साथ, अब ये जिंक कार्बोनेट तो आपको पता है इनसॉल्युबल कार्बोनेट है ना, तो इसमें तो आप कहेंगे कि सर वो इसका तो कंफर्मेटरी टेस्ट होता ही नहीं है। और जो सल्फेट है, मैग्नी सल्फेट आयन है, उसका कंफर्मेटरी टेस्ट करा के आप दिखा देंगे, उसमें सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बेसिक रेडिकल जो है उसमें जिंक और मैग्नीशियम को सेपरेट करके हमें टेस्ट करने पड़ेंगे। उसके लिए आप फिर क्या करेंगे, इसी में पानी डालें और फिल्टर कर लें। जिंक कार्बन चूंकि हल नहीं हो रहा ना, तो वो तो 50 बनेगा और रेजिड्यू के तौर पे आ जाएगा। उसमें डाइल्यूट एसिड डालेंगे तो वो कार्बोनेट को वो खत्म कर देगा, जिंक क्लोराइड बन जाएगा, जो कलरलेस सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया। और जो मैग्नीशियम सल्फेट है वो फिल्ट्रेट में मैग्नीशियम आयन जा चुका है, अब वहां पे जाके उसको टेस्ट, मैग्नीशियम के कंफर्मेट टेस्ट कर लें, इधर आप जिंक के कंफर्मेट टेस्ट कर लें। ठीक हो गया। इसको मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, जो कलरलेस सोल्यूशन आपके पास आ रहा है ये असल में यहाँ पे ZnCl2 आ रहा है। ठीक हो गया। और यहाँ जो आपके पास फिल्ट्रेट के साथ आ रहा है वो MgSO4 आ रहा है। ठीक हो, तो अब दोनों सेपरेट हो गए। दोनों आपके पास मैग्नीशियम और जिंक सेपरेट हो गया। इधर इसके लिए इसको मैग्नीशियम के कंफर्मेट टेस्ट के लिए इस्तेमाल कर लें, उसको जिंक के कंफर्मेट टेस्ट के लिए इस्तेमाल कर लें। ठीक हो गया, तो आपका क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह जो बी वाला मिक्सर था, एल्यूमिनियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड वाला, अब मिक्सर जो है चूंकि ये है इनसॉल्युबल कैटेगरी में, तो आपको पहले एक्वारिजिया या कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में ये हल होगा या एक्वारिजिया में हल होगा। पहले मिक्सर को हल करना पड़ेगा। ठीक हो गया, हल कर लेंगे जब, फिर आपने उसको बॉयल टू ड्राइनेस कर लेना है, सॉलिड मटेरियल बच जाएगा, उसमें आप पानी डालेंगे तो मिक्सर का सोल्यूशन आ जाता है। उस मिक्सर के सोल्यूशन को फिर आपने अमोनियम क्लोराइड, बॉयल कूल अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालना है और फिल्टर कर लेना है। तो इसमें आपके पास जो एल्यूमिनियम है आपके पास ना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना के रेजिड्यू के तौर पे चली जाएगी, और जो बेरियम क्लोराइड है वो आपका फिल्ट्रेट में बेरियम क्लोराइड की शक्ल में ही चला जाएगा। ठीक होगा, उसको हम वहां पे टेस्ट कर लेंगे, बेरियम के कंफर्मेट टेस्ट। जो रेजिड्यू में अब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तो आ गया, आप उसमें एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल के वार्म कर लें। ठीक हो गया, तो वो हल हो जाएगा। या यहाँ पे आप उसमें डाइल्यूट HCl डाल लें। ठीक हो गया, डाइल्यूट एसिड डालेंगे तो वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके उसको एल्यूमिनियम क्लोराइड में बदल देगा। तो इसको भी आप यहाँ पे कर सकते हैं कि ये आपके पास जो मिक्सर बना, यानी ये जो फिल्ट्रेट यहाँ आ रहा है, इसके साथ यहाँ पे आपके पास बेरियम, ये बेरियम क्लोराइड आया आपके पास, जो इस यहाँ पे मौजूद है फिल्ट्रेट में, तो बेरियम का टेस्ट के लिए इस्तेमाल हो गया। जो रेजिड्यू आपके पास असल में आ रहा है यहाँ पे वो इस वक्त है एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड। ठीक हो गई, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, उसमें आप बाद में एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दें तो वो सोडियम एल्यूमिनेट बन जाएगा, और उसके आप कंफर्मेटरी टेस्ट कर लें। ठीक हो गया। या जो कंफर्मेटरी टेस्ट आपकी मैंने वो शेयर की हुई आपको पिछले जो स्कीम के अंदर, तो वो करना है तो फिर उसके हवाले से यही लिखा हुआ है, वहां भी आपको सोडियम एल्यूमिनेट मिलता था
और उसको फिर हम जो है ना वो आगे यूज कर रहे होते थे। तो मैं इसी को रहने देता हूँ, बस इसको ना सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ही आप रहने, जब एक्सेस डालेंगे तो वो हल हो जाएगा। तो वो असल में बन गया सोडियम, ठीक है। और यहाँ पे ये टेट्रा 4 के साथ हो गया ना, ठीक हो गए। तो वो बन गया, हल हो गया कलर सोल्यूशन। उसमें फिर आप वहाँ टेस्ट कर रहे थे कि पहले HCl डालते थे, फिर जो भी विजन फास्फेट डाला जो भी, तो उससे आप कंफर्मेट टेस्ट उसका कर लेते थे, ठीक हो गए। इसका ये हो गया। अच्छा, नंबर 3 पे अगर वो लेड एसीटेट और सोडियम क्लोराइड वाला आपका है मिक्सर है, तो आपने फिर मिक्सर में एक्सेस डाइल्यूट HCl डालना है और फिल्टर कर लेना है। जो लेड है वो एक्सेस के अंदर वो HCl डालने की वजह से लेड क्लोराइड बना लेगा, वो रेजिड्यू के तौर पे चला जाएगा। और जो फिल्ट्रेट है उसमें आपका सोडियम क्लोराइड वहां चला जाएगा, वहां पे आप सोडियम का कंफर्मेट टेस्ट कर लेंगे। और रेजिड्यू में लेड क्लोराइड है, उसमें पानी डाल के हीट करेंगे तो वो लेड क्लोराइड हल हो जाएगा, ठीक हो गया, सॉल्युबल हो गया। उसको फिर आप उसका कंफर्मेटिव टेस्ट कर लें, ठीक हो गया। इसमें मैं मेंशन कर देता हूँ कि यहाँ पे आपके पास असल में अब क्या आ गया है, NaCl आ चुका है फिल्ट्रेट के अंदर। तो आप उसको सोडियम के कंफर्मेटिव टेस्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो रेजिड्यू में लेड क्लोराइड था, लेकिन जब बॉयल वाटर किया, बॉयल आपने हीट किया तो वो सॉल्युबल हो गया। सॉल्युबल होने की वजह से उसको आप टेस्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, गरम गरम को। उसके बाद डी, अगर लेड एसिटेट और बेरियम नाइट्रेट था, तो फिर आप मिक्सर के अंदर उसी तरह एक्सेस डाइल्यूट एसिड डाल लें, फिल्टर कर लें। रेजिड्यू में वो लेड क्लोराइड चला जाएगा, जो हॉट वाटर में बॉयल करने से हल होगा उसके लिए टेस्ट कर लें। और जो फिल्ट्रेट है उसमें आपका बेरियम नाइट्रेट वाला जो सोल्यूशन है वो वहां पे आ जाएगा। इसको आप यहाँ, ठीक है, बल्कि आपका वो एक्सेस एसिड डाल रहे हैं ना आप, तो जब एसिड डालेंगे तो वो तो बेरियम क्लोराइड बना देगा, ठीक है। तो असल में वो बेरियम क्लोराइड की फॉर्म में आ जाएगा आपके पास, बेरियम क्लोराइड आ जाएगी। तो बेरियम क्लोराइड, हमने तो बेरियम आयन को टेस्ट करना है, चाहे क्लोराइड हो चाहे नाइट्रेट फॉर्म है जिसमें भी, तो आपके सामने मौजूद होगा, उसका आप कंफर्मेट टेस्ट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी क्लोराइड की फॉर्म पहले भी था, बाद में वही आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा हाँ, यहाँ पे भी ना ये जो बी, ए में तो हमारा ठीक है, बी में जो बेरियम क्लोराइड था ना, इसमें भी आप ये पॉइंट ध्यान रखें कि क्लोराइड नहीं, क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाले ना तो बेरियम हाइड्रोक्साइड वो बन चुका होगा। लेकिन अब मसला ये है कि जो बेरियम हाइड्रोक्साइड बना है ना, वो पानी में हल हो जाता है, ठीक है। तो वो सॉल्युबल फॉर्म में आपके पास आया हुआ है, आप उसको बेरियम आयन के कंफर्मेटिव टेस्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसका बेरियम का ये चीज थी। और ये भी हो गया, सोडियम डी वाला भी हो गया जी। उसके बाद आप चले जाएं ई की, अगर आपके पास मिक्सर ई निकला है लेड एसिटेट और सोडियम सल्फेट वाला, तो ये चूंकि इनसॉल्युबल कैटेगरी में है, तो पहले आपको सॉल्युबल बनाना पड़ेगा नाइट्रिक एसिड या एक्रोलीजिया के साथ, ठीक है। फिर सॉल्युबल जब बना लिया, फिर आप उसमें HCl डालेंगे। उसी तरह लेड क्लोराइड चला जाएगा रेजिड्यू के तौर पे, उसको बॉयल वाटर करेंगे, बॉयल करेंगे, वो हल हो जाएगा। फिर उसका कंफर्मेट टेस्ट आप लेड का कर लें। और जो सोडियम आपका है, वो सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में आपके पास यहाँ पे आ जाएगा HCl के डलने की वजह से ना। तो सोडियम यहाँ पे आपके पास NaCl की फॉर्म में आ जाएगा, जिसको आप सोडियम आयन के कंफर्मेटिव टेस्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक हो गई। अच्छा, इस तरह अगर F मिक्सर है, सोडियम थायोसाइड KBr, तो ये तो सॉल्युबल कैटेगरी है ना, तो जैसे आपने पानी डालना है उसने हल हो जाना है। अब इसमें सोडियम और पोटेशियम है, तो उसके दो हिस्से कर लें, एक सोडियम के लिए टेस्ट को यूज कर लें, एक को पोटेशियम के लिए टेस्ट यूज कर लें, ठीक हो गए। इस तरह जो G है, पोटेशियम नाइट्रेट और NaCl, ये भी सॉल्युबल कैटेगरी है। मिक्सर जब डालेंगे पानी तो मिक्सर हल हो जाएगा। अच्छा, हल हुए मिक्सर में आप डालें अमोनियम कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट, तो पोटेशियम का कार्बोनेट बन जाएगा, ठीक हो गया। सोडियम जो है वो उसका कार्बोनेट आप एक्सेस में डाल भी देंगे तो फर्क नहीं पड़ता, सोडियम आयन वैसे ही वहां मौजूद है, ठीक हो गया।
तो आप क्या करेंगे, अमोनियम के बजाय सोडियम कार्बोनेट बेहतर है, क्योंकि फिर अमोनियम को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि आप यहाँ पे ना सोडियम कार्बोनेट ही रखें, ताकि ऊपर भी सोडियम ही हमारे पास है तो इंटरफेयर नहीं करेगा अमोनियम जो है ना। तो सोडियम कार्बोनेट डालें और आप उसको फिल्टर कर लें। ठीक हो गया। तो जो मिक्सचर आपके पास आ रहा है उसमें जो है वो सोडियम कार्बोनेट डालेंगे, तो पोटेशियम का कार्बोनेट बन के तो नीचे आ जाएगा वाइट 50 में। उसमें एसिटिक एसिड डाल के तो उसको आप हल कर लेंगे। तो वो आपके पास यहाँ पे जो वाइट 50 बस बनी है, वो इस लोग बनी है SrCO3 की। ठीक है, पोटेशियम कार्बोनेट की 50 बनी है। उसमें एसिटिक एसिड डालेंगे तो पोटेशियम एसीटेट का वो कलरलेस सोल्यूशन जो है बना, उसमें पोटेशियम एसीटेट आ जाएगा। तो पोटेशियम एसीटेट जो है उसको आप एसीटेट आयन के कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये पोटेशियम एसीटेट का फार्मूला हो गया। तो पोटेशियम एसीटेट आपके पास आ जाएगा जी कलरलेस सोल्यूशन की फॉर्म में। उसको फिर आप मजीद आगे पोटेशियम के कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है जी एच कैटेगरी, सोडियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट है। अब ये जो एच कैटेगरी आपकी है ये भी आपकी सॉल्युबल कैटेगरी में आती है ना। ठीक हो। तो सॉल्युबल कैटेगरी में पानी डालेंगे मिक्सर तो सोल्यूशन तो बन जाएगा, दोनों हल हो जाएंगे। लेकिन अब वहाँ सोडियम भी है और अमोनियम भी है, तो पहले आप अमोनियम का कन्फर्मेटरी टेस्ट कर लें। उसके बाद फिर आप उसको चाइना डिश में रख के बॉयल करें ड्राइनेस तक। तो अमोनियम जो है वो अमोनिया गैस की शक्ल में निकल जाएगी। तो पीछे सिर्फ रेजिड्यू बच जाएगा, वो सोडियम का होगा। उसमें पानी डाल के आप वो सोडियम सोडियम नाइट्रेट का साल्ट जैसे तो वो बन जाएगा। उसमें आप पानी डाल के तो वो सोडियम का कंफर्मेटरी टेस्ट उसके साथ कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अगर आपके पास एल्यूमिनियम सल्फेट और सोडियम ब्रोमाइड वाली कैटेगरी है तो ये भी सॉल्युबल कैटेगरी है। लेकिन मिक्सर सोल्यूशन बनाने के बाद आप उसमें डालें अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की पीपीटी बन के अलग हो जाएगी। और जो सोडियम आपका है वो साल्ट फिल्ट्रेट जो है उसमें सोडियम का आयन जो है वो वहां पे शिफ्ट हो जाएंगे सोडियम ब्रोमाइड की शक्ल में। तो वो वहां पे हम सोडियम आयन का कंफर्मेटरी टेस्ट करने के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इधर जो वाइट 50 आएगी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की, उसको आप अक्सर सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो वो सोडियम एल्यूमिनेट बन जाएगा। उसी को फिर आप कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर एल्यूमिनियम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। ये एल्यूमिनियम वाला हमने पीछे भी लिखा था, मैं वहीं से उठा लाते हैं इसमें। ठीक है, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना था, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने की वजह से ये बन गया। और उसका फिर आपने कंफर्मेटरी टेस्ट एल्यूमिनियम की करने के लिए उसको इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, यहाँ जो फिल्ट्रेट आपके पास आ रहा है सोडियम का, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में हो सकता है, ये सोडियम का ये साल्ट्स की फॉर्म नहीं हो सकता, सोडियम सल्फेट। अच्छा, हाइड्रोक्साइड भी बना दें, लेकिन वहाँ पे जो सल्फेट वगैरह होगा तो उससे वो मिलके वो सोडियम का सल्फेट या सोडियम का ब्रोमाइड बन के आ जाएगा। तो सोडियम आयन का वो कंफर्मेटरी टेस्ट दे देंगे। और लास्ट में है जी कि अगर KCl और MgSO4 वाला आपका मिक्सर है, तो मिक्सर सोल्यूशन बनाने के बाद उसमें आप अमोनियम कार्बोनेट डालें तो वो मैग्नीशियम का कार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है, फिल्ट्रेट रेजिड्यू की फॉर्म में ना MgCO3 बन जाएगा। उसको फिर आप डाइल्यूट एसिड डालेंगे तो मैग्नीशियम का क्लोराइड बन जाएगा।
जिसको आप मैग्नीशियम के कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो दूसरी तरफ फिल्ट्रेट है, उसमें आप चाइना डिश में रख के उसको पहले बॉयल कर लें, ताकि अमोनियम, चूंकि मैंने डाला ना अमोनियम कार्बोनेट, तो अमोनियम कार्बोनेट का टेस्ट जो है वो आप कर सकें। ठीक हो गया। और उसको यानी वहां से इवॉल्व कर सकें, वो हीट करने से इवॉल्व हो जाएगा, पीछे सिर्फ पोटेशियम रह जाएगा। रेसिड्यू बचा, उसमें पानी डालने, तो पोटेशियम का साल्ट आपके पास आ चुका है, उसको आप कन्फर्मेटरी टेस्ट कर लें। तो यहाँ पे आपके पास ये रेजिड्यू जो है वो आपका MgCO3 की फॉर्म में आएगा। ठीक हो गई। तो उसमें जब आप HCl डालेंगे, तो जो कलरलेस सोल्यूशन आपके पास आ रहा है वो आपका MgCl2 की फॉर्म में आ रहा है। ठीक हो गई। तो मैग्नीशियम का कंफर्मेट टेस्ट हमें करके उससे पता चल सकता है कि मैग्नीशियम के हवाले से। ठीक है जी। तो ये शॉर्ट तरीका हो गया, जरा आप जो रूटीन में स्कीम करते हैं एक प्रॉपर तरीके से, वो भी है, वो टाइम टेकिंग होती है, ज़ाहिर बात है। तो ये जरा शॉर्ट वाला जो है तरीका आप अपना के, आप जो है वो मिक्सचर जो आपको दिया गया उन 10 सिलेक्टेड में से, उसका आइडिया भी ले सकते हैं। नंबर एक। नंबर दो पे आप इन शॉर्ट तरीकों को अपना के वो हर एक को अलग करके बेसिक रेडिकल को उनके कंफर्मेटरी टेस्ट भी करके दिखा सकते हैं। ठीक होगा। और कंफर्मेटरी टेस्ट कौन कौन से हैं वो हमने पीछे आपके डिस्कस कर लिए हैं, जो मेन मिक्सर एनालिसिस की स्कीम्स आपके साथ मैंने डिस्कस की हैं, उसके अंदर वो सारे मैंने कंफर्मेटरी टेस्ट दिए, उनके रिएक्शन भी दिए हैं, आपको सब बता भी दिए हैं। उनमें से आप कोई भी कंफर्मेटरी, ज़रूरत पेपर में तो हमें 2 कंफर्मेटरी टेस्ट रिक्वायर होते हैं, तो इसलिए आपने कोई से 2 जो आपको इजी लगे, मैंने वहां पे तो काफी सारे लिख दिए, जो पॉसिबल थे वो लिख दिए, उनके रिएक्शंस भी लिख दिए हैं। तो जो इसमें से आपको इजी लगे याद करने में और परफॉर्म करने में, तो आप उनको याद कर लें, ताकि पेपर में आप इजीली उसको रिप्रोड्यूस कर सकें और एग्जामिनर को दिखा सकें। ठीक हो गई।